हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम चैनल पर करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको आपके लिए लेके आते हैं डेली। तो आज है 25 मार्च। तो जो भी आज की डेट के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि शुरू करते हैं आज के दिन के साथ। आज का दिन अगर कोई इम्पोर्टेंट डे है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक बार अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो अगर एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो उससे एटलीस्ट आपको पता चल जाए, क्योंकि ट्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले एक दो बार से एक क्वेश्चन वो पूछ ले रहा है। तो 25 मार्च गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। जो भी स्लेवरी में जो भी लोग थे और जो भी ट्रांस अटलांटिक जो स्लेवरी चलती थी उस समय, अमेरिकन्स या अफ्रीकन्स को अमेरिका लाया गया था और यूरोप कंट्रीज में लाया गया था। तो उस समय का जो उन्हीं लोगों की याद में ये आपका मार्च 25 को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, जो भी ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड हुआ करता था उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। एक और 25 मार्च को इम्पोर्टेंट डे की तरह इसको हम लोग मनाते हैं, द डे इन द रिमेम्बर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो इनडायरेक्टली ये एबॉर्शन के अपोजिट में ये डे मनाया जाता है। तो अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी ये डे इम्पोर्टेंट है और ये गुलामी के शिकार लोगों के लिए भी ये डे इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आपकी, अबेल पुरस्कार 2022। ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस पार्नेल सुलिवन को इस साल का अबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। आप जानते हैं ये अमेरिकी गणितज्ञ है, ही इज मिस्टर डेनिस पार्नेल सुलिवन। आप जानते हैं कि अबेल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार गणित का कहा जाता है, क्योंकि गणित में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है ये अबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के जो राजा हैं वो देते हैं इसको। और अबेल एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे नॉर्वे में, नील्स हेनरिक अबेल। तो उन्हीं की मेमोरी में ये अबेल पुरस्कार वहां के राजा ऐसे लोगों को देते हैं जो गणित के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान जिनका रहता है। तो इस साल का आप इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन। नेक्स्ट है आपका, आज का दिन में ही हम लोग देखते हैं क्योंकि कल का करंट अफेयर नहीं आ पाया था। तो 24 मार्च इंपॉर्टेंट है किस रूप में? 24 मार्च इंपॉर्टेंट है आपका विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग आप जानते हैं, क्षय रोग बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस को। ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा ये पता लगाया गया था ये जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया के एक जीवाणु के द्वारा होती है और उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इससे पहले ये माना जाता था कि ये बीमारी जेनेटिक है और ये वंशानुगत होती है, लेकिन जब रॉबर्ट कोच ने पहली बार इसका पता लगाया तो तब से सारी चीजें चेंज हो गई और इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाने लगा टू ट्रीट दिस डिजीज। तो 24 मार्च को तभी से जो है ये विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। तो क्षय रोग एक जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज है और ये बैसिलस होता है आपके रॉड शेप्ड, कई तरह की बैक्टीरिया होते हैं उनके कोई राउंड शेप्ड होता है, कोई रॉड शेप्ड होता है। तो बैसिलस को हम लोग रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं। बैसिलस प्रकार के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है।
तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि टीबी किससे होती है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर आई थिंक पूछा गया था, द क्लॉक इज क्लिकिंग, इस तरीके से था कि ये किसकी थीम थी, तो वो टीबी डे की थीम थी। तो इस बार की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ। देखिए ये इसका पोस्टर है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ्स, यानी कि अपने रिसोर्सेस को, अपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की जितनी भी आपकी चीजें हैं, उसको आप इन्वेस्ट करिए किसमें, टीबी को एलिमिनेट करने में, टीबी को कंट्रोल करने में, टीबी को एलिमिनेट करने में, जिससे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट कहती है कि अभी भी भारत में 1 लाख लोगों में 188 लोग पेशेंट्स हैं टीबी के, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे कैसे लोगों को बचाया जाए, इसके लिए इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ, ये इस बार की थीम है। आप जानते हैं बीसीजी नामक एक वैक्सीन होती है जो बच्चों में दी जाती है। ये इसका 2 मेनिंजाइटिस और टीबी में इसका यूज होता है, और बी से बैसिलस, सी से कामेट्स एंड जी से ग्यूरिन। ये 2 साइंटिस्ट रहे, उनके नाम पे जो भी है, जिन्होंने इसकी खोज की, उसके नाम पे इसका रखा गया है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, एटीटी, इसको सिर्फ आप नाम याद रख लीजिएगा कि एटीटी किस में चलाई जाती है। तो एटीटी आपका टीबी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें 5 तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं और वो ग्रुपिंग करके पेशेंट्स को दी जाती है। दूसरा है स्टेप अप टू एंड टीबी। स्टेप अप कीजिए टू एंड टीबी, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की, यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने की। और इसी तरीके की एक समिट हुई थी 2018 में, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जी ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि टीबी को एलिमिनेट करने के लिए हमारा भारत का क्या लक्ष्य है, तो वो 2025 है। एक्चुअल में जो यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य है वो 2030 का था कि हमको इसमें, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि इसको रिवाइज किया, और इस रिवाइज टारगेट जो दिया है वो 2025 के उसमें दिया गया है। तो इस रिवाइज टारगेट के हिसाब से ही हमारा एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से लेकर 2025 बनाया गया है, और इसी के हिसाब से इसमें कार्य किया जा रहा है। तो उसमें डी से डिटेक्ट किया जाता है पेशेंट्स को, ट्रीट किया जाता है पेशेंट को, DTP यानी कि अगर दूसरे को डिजीज न हो वो प्रिवेंट किया जाता है, और बिल्ड किया जाता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि टीबी को एलिमिनेट किया जा सके। तो ये आपका, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है, वायरल डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये जीवाणु की डिजीज है, विषाणु की नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस की नहीं है। और डॉक्टर रॉबर्ट कोच, इसलिए इसको कभी कभी कोच डिजीज भी बोला जाता है, और इस बीमारी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 24 मार्च को, और ये आज की थीम है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक इंडिया टीबी रिपोर्ट भी कल हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने एक टीबी रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए इसमें बड़ा एक सेटबैक है इंडिया के लिए। ड्यू टू कोविड हमने कहीं ना कहीं अनदेखी की उन पेशेंट्स की कोविड के कारण जो टीबी से ग्रसित थे, और उसके कारण काफी इन्फेक्शन फैला दूसरे लोगों में, और 2021 में 2020 के मुकाबले 19% टीबी के मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई। अब एक्चुअल में था क्या कि 2020 में ये जो आंकड़ा था वो लगभग 16,28,000 के आसपास आंकड़ा था, और 2021 पे ये आंकड़ा 19,33,000 के आसपास हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली 19% की जो वृद्धि हुई है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इतने अच्छे प्रोग्राम्स, देखिए हमारे यहाँ पे NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एक चलता है रिवाइज्ड RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबर
क्लोसेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, और उसमें ही आपका दिया जाता है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स शॉर्ट कोर्स प्लान, डॉट्स जिसमें घर घर आपके घरों के आसपास ही आप देखेंगे कि डॉट्स प्रोवाइडर होते हैं जिनकी निगरानी में आपको ये टीबी की दवाइयां खानी होती हैं। तो डॉट्स प्रोवाइडर भी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये एक टीबी रिपोर्ट आई है जिसमें टीबी के मामले भारत में लगभग 19% बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा प्रसार ये कहाँ देखा गया है? दिल्ली में। ये ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे भी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होगा, वहां पे सबसे ज्यादा पेशेंट्स टीबी के देखने को मिलेंगे। तो वही दिल्ली में, और सबसे कम प्रसार इसका मिला है गुजरात में। तो ये इंडिया टीबी रिपोर्ट आई है, और वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जो इंडिया के बारे में कहती है कि यहाँ पे 1 लाख में 188 पेशेंट्स, 1 लाख की पॉपुलेशन में 188 पेशेंट्स को टीबी है। इसमें एक है निक्षय पोषक योजना। निक्षय मतलब निक और क्षय, क्षय रोग टीबी के लिए होता है। तो इसमें जो भी पेशेंट जो है टीबी का जो भी इलाज चल रहा होता है जिस भी पेशेंट का, उसको 500 रुपए प्रति माह पोषण के रूप में दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी जो प्रोटीन डाइट्स होती है उसको ले सके। प्रोटीन डाइट इसमें मेडिसिन के साथ एग्स, फिश, इसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो प्रोटीन डाइट्स अच्छे से ले सके, इसलिए 500 रुपए प्रति माह पोषण की मदद के रूप में पेशेंट्स को दिए जाते हैं जब तक उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये टीबी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसकी रिपोर्ट्स के आंकड़े देख लेने हैं और बाकी थीम देख लेनी है क्या थी। दूसरा ये है सुजलाम 2.0 को शुरू किया गया है। सुजलाम 2.0 क्या है? सुजलाम 2.1 था। सुजलाम 2.1 में क्या गया था कि जो भी हमारे ओडीएफ घोषित हुए थे जिले या गांव, उनको स्थायित्व उनका बनाए रखना था। मतलब वो कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं हो कि आज वहां पे टॉयलेट्स का वो लोग यूज कर रहे हैं और कल को फिर कुछ खराबी आ गई। तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह को इसमें रखा गया था। दूसरा ये था, एक होता है ग्रे वाटर, ऐसा पानी जो जिसमें मल से संदूषित नहीं है, मल से प्रदूषित नहीं है। बाकी नहाने से, बर्तन धोने से और कपड़े धोने से जो भी पानी निकलता है उसका मैनेजमेंट जो भी किया जाता है वो सुजलाम 2.0 में किया जाएगा। तो इसका नोडल जो मंत्रालय है वो शक्ति मंत्रालय का पेयजल, शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। उसमें भी ग्रे वाटर के प्रबंधन से संबंधित ये सुजलाम 2.0 को रखा गया है। तो और इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि जो भी इनविजिबल आपकी चीजें हैं, जो भी उसमें कंटेमिनेशन है, जो भी प्रदूषण है, उसको आप विजिबल करिए और उसको हटाइए और उसका प्रबंधन करिए। ग्रे वाटर घरेलू अपशिष्ट जल होता है। क्या होता है? घरेलू अपशिष्ट जल होता है तथा इसमें मल संदूषण नहीं होता। ठीक है, इसमें मल संदूषण नहीं होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं शॉवर, यानी आपका जो भी बाथरूम वाला जो होता है, सिंक, बर्तन धुलते हैं, स्नानागार, वॉशिंग मशीन इत्यादि। तो ग्रे वाटर आपको याद रखना है। और ये सुजलाम 2.0 क्या है? सुजलाम 1 में वही था कि आपकी जो भी स्थायित्व था ओडीएफ का वो बनाए रखना था और ग्रे वाटर का इसका प्रबंधन करना था। नेक्स्ट है आपका, अभी एक रिपोर्ट आई है विश्व हवा गुणवत्ता रिपोर्ट 2021। देखिए, एक IQ एयर एक स्विस संगठन है, उसने एयर क्वालिटीज में एक रिपोर्ट जारी की है। तो वो भारत के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। उसने 100 शहरों में सबसे ज्यादा 63 शहर हैं जो भारत के वो प्रदूषित हैं। और अगर प्रदूषित राजधानियों, देश की राजधानियों की बात की जाए तो हमारी दिल्ली है वो इस बार पिछले 3 बार की तरह चौथी बार भी प्रथम स्थान में आई है। तो और सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर हैं वो भिवाड़ी एवं गाजियाबाद हैं, और यूपी के एटलीस्ट इसमें 14 शहर सूची में है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर सबसे बड़ा खतरा है। कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग जैसी बीमारियों से लगभग 70 लाख लोगों की इसमें मृत्यु होती है। तो वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा ही एक कॉज है ह्यूमन हेल्थ का, ह्यूमन हेल्थ कंसर्न का। और इसके लिए जो है एनसीआर रीजन और जिसमें गाजियाबाद है, भिवाड़ी भी आता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कमेटी गठित की हुई है। और उसके जलने से जो है प्रदूषण वहां पे फैलने को लेके काफी समस्याएं बनी रहती हैं, और वाहन वाला प्रदूषण तो वहां है ही है।
तो ये विश्व हवा गुणवत्ता रिपोर्ट, इसमें देखना है कि कितने शहर, भारत के 63 शहर, और सबसे ज्यादा राजधानियों में अगर बात की जाती है तो न्यू दिल्ली इसमें प्रथम स्थान पर है। और सबसे अधिक अगर केवल शहरों की बात की जाए तो भिवाड़ी एवं गाजियाबाद। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण वन लाइनर, हम लोग देख लेते हैं। 23 मार्च 2022 को शहीद दिवस मनाया गया, और इस शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में किया। तो देखिए ये कोलकाता का विप्लवी भारत गैलरी, इसमें क्या है, ये गैलरी उन भारतीय क्रांतिकारियों को योगदान को प्रदर्शित करेगी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनका सशस्त्र विद्रोह किया। तो ये भारत विप्लवी गैलरी है, और ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में किया गया है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल उसको क्यों नाम दिया गया है। विवेकानंद मेमोरियल हॉल भी हो सकता है, कलकत्ता में है, और भी बहुत सारे। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल इज द लैंड ऑफ विजडम, तो कुछ भी नाम हो सकता है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ही है। और वहां पे हम लोग अपने भारतीय क्रांतिकारियों के सशस्त्र प्रतिरोध को वहां प्रदर्शित करेंगे, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, दैट्स अनदर मैटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि ये कहाँ हो रही है, तो ये दुबई में हो रही है। 21 से 24 मार्च के बीच दुबई में आयोजित की जा रही है, और भारतीय दल में 29 सदस्य गए हैं। और देखिए प्रणव प्रशांत देसाई, इन्होंने भारत के लिए सबसे पहला 200 मीटर की जो रेस होती है उसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। तो प्रणव प्रशांत देसाई इसमें याद रखिएगा, कहाँ हो रही है ये याद रखिएगा। और जो इसके बाद जो भी स्टार्ट होगा, जब ये खत्म हो जाएगा 24 मार्च को, उसके बाद जो है इसका जो फाइनल डेटाज होंगे वो हम आपको दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दस्तलिक अभ्यास। दस्तलिक अभ्यास देखिए उज्बेकिस्तान के यांगयारिक एक सिटी है उज्बेकिस्तान में, उसमें भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य तीसरा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ये 22 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था वो उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, उज्बेकिस्तान का। अब उज्बेकिस्तान यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा आप एक काम, आप होमवर्क है इसको थोड़ा सा करिएगा कि जितने भी वहां पे कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आपको उन सब की क्या है, राजधानी याद करनी है। बहुत सिंपल सा काम है, थोड़ा सा मैप देखिए, और जितने भी वो देश हैं उन सब की क्या करनी है, आपको राजधानी लर्न करनी है। उज्बेकिस्तान की मैं आपको बता देता हूँ, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। बाकी आपको किर्गिस्तान की, तजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, कजाकिस्तान की राजधानियां आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे अवश्य लिखनी है। जो भी इस वीडियो को देखे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे ये सारे कंट्रीज की राजधानी किस किस की, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की। उसके बाद एक न्यूज है सुरक्षा कवच 2। सुरक्षा कवच 2 के नाम से भारतीय सेना एवं महाराष्ट्र पुलिस का संयुक्त अभ्यास, कहाँ पे, पुणे में, जब से 26/11 हुआ 2008 से, उसके बाद से भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस एक साथ क्या करती है, टेररिस्ट जो उसके खिलाफ एक कैसे एक्शन लिया जा सकता है, तो ये हर साल इसका जो है अभ्यास करते हैं। तो सुरक्षा का, अब कवच से याद आया, कवच क्या था, कवच भारतीय रेलवे में एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप जो किया गया है उसका नाम भी कवच दिया गया था। भारतीय रेलवे में एंटी कोलिजन सिस्टम जो लगाया गया था कवच, है ना। नेक्स्ट है आपका गल्फ बिजनेस शिखर सम्मेलन। गल्फ बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। किसके लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, कहाँ पे, श्रीनगर में। तो गल्फ बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इसको सिर्फ इतना याद रखिएगा, श्रीनगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है इसका विंग्स इंडिया, हर साल की तरह यही हैदराबाद में। और विंग्स इंडिया एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एयरफोर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है इसमें। तो हैदराबाद में आयोजन, यह सामान्य, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक विमानन पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विंग्स इंडिया कहाँ, तो हैदराबाद, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत ने बनाया वस्तु निर्यात का रिकॉर्ड।
ये एक न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैंने इसको अखबार की कटिंग के साथ दैनिक जागरण की जो कटिंग है, क्रेडिट टू दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण की कटिंग को मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। तो तय समय से पहले हासिल किया $400 अरब का लक्ष्य। देखिए एक्चुअल में क्या था कि जो भी एक्सपोर्ट का इस बार इंडियन का जो टारगेट था वो $650 का था। तो 650 में क्या था, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 250 तो था आपका सर्विस सेक्टर में और $400 था आपका वस्तुओं के में। तो $400 वाला जो ये आपका टारगेट है वो इंडिया ने 8-9 देश पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये अच्छा है, इसमें प्रत्यक्ष तौर पर 1 करोड़ जो नौकरियां हैं उनका सृजन हुआ, ऐसा दावा है। तो वस्तु निर्यात के $400 के लक्ष्य को वित्त वर्ष समाप्त होने से 9 दिन पहले हासिल कर लिया गया है। इससे तो एक वित्त वर्ष में 18-19 में अब तक का सर्वाधिक 330 अरब कब हुआ था, वित्त वर्ष 2018-19 में हुआ था। और उसके बाद तो फिर कोविड आया और कोविड के बाद अभी क्या है $400 2021-22 में 2021-2022 में $400 के टारगेट को अचीव किया गया है। तो ये थोड़ा सा $650 और 250 इसको ब्रेक करके $400 के इसको अचीव कर लिया गया है। और ये वस्तु निर्यात में 37% की जो है इसकी बढ़ोतरी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 292 का हुआ था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और किन देशों को, तो सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया 96%, फिर यूएई 65% बढ़ा है और अमेरिका 46% बढ़ा है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जहां सबसे ज्यादा बढ़ा है। क्या क्या हम लोग सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, बजट में भी यही मिलेंगे आपको 5 चीजें: इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग एंड फार्म। तो अब इसमें जो है यूपी का गौरीगंज और अमेठी जो एरिया है वो कृषि निर्यात के क्षेत्र में हब बनकर उभरा है। और तो ये गौरीगंज और अमेठी आप लोग देख लीजिएगा। और कृषि निर्यात में बासमती चावल, गेहूं, चीनी, मसाले एवं समुद्री उत्पाद की अधिक हिस्सेदारी रही। तो ये यूपी वाला पार्ट, गौरीगंज, अमेठी। और कृषि निर्यात में सबसे ज्यादा किसका पार्टिसिपेशन रहा, बासमती चावल का, गेहूं का और चीनी, मसाले एवं समुद्री उत्पादों का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट वाला पार्ट में। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो अचीव किया है। अभी क्या है कि जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो नेक्स्ट ईयर हम लोग कितना टारगेट अचीव कर पाते हैं उसके लिए देखना पड़ेगा। तो ये इसमें एक और चीज है कि निर्यात तैयारी सूचकांक एक नीति आयोग जारी करता है कि हमारे जो भी स्टेट्स हैं वो एक्सपोर्ट के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी की जाती है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें हेल्प कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मक आयोग जो आपका संस्था है वो उसको जो है सहयोग से जारी किया जाता है। तो इसमें ये फिगर आया है कि जो निर्यात के लिए तैयारी में प्रथम स्थान है वो किसका है, गुजरात, और इसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और उसके बाद फिर हरियाणा। तो अब आप इसमें एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जो हमारे तटीय राज्य हैं वहां पे निर्यात की जो प्रिपेयर्डनेस है वो ज्यादा है। जो हमारे हरियाणा इसमें है 5th नंबर पे, लेकिन जो मेन जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं हरियाणा से। तो ये आपका था निर्यात वाला, $400 का भारत ने निर्यात अचीवमेंट किया है। ये आपका गल्फ बिजनेस, विंग्स इंडिया, दस्तलेख, सुरक्षा कवच, और ये आपका विप्लवी भारत गैलरी, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, विश्व पैरा एथलेटिक प्रणब प्रशांत देसाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व हवा गुणवत्ता रिपोर्ट, दिल्ली राजधानियों में, सारे विश्व की राजधानियों में दिल्ली जो है चौथी बार क्या आया है, प्रथम आया है इसमें पॉल्यूशन में। सुजलाम 2.0 इज रिलेटेड विद ग्रे वाटर मैनेजमेंट। और ग्रे वाटर क्या होता है, जिसमें आपके घरेलू अपशिष्ट, जल अपशिष्ट होता है, जिसमें क्या नहीं होता, मल वाला पार्ट नहीं होता। और ये अबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवन
और टीबी वाला आपको पूरा ये याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज आपका करंट अफेयर। और कैसा लगा आपको ये? अगर आपको ठीक लगा है तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। चैनल है यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम। इसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं और एसडीएम सर हैं मनीष सर, वो ट्राई कर रहे हैं, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको एक गुणवत्ता पूर्वक क्वालिटी से रिलेटेड एक मैटर आपको दिलवाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।